जी, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ पर्सनैलिटी। ठीक है, पर्सनैलिटी किसे कहते हैं, शख्सियत किसे कहते हैं। इट इज़ डिराइव्ड बाय लैटिन वर्ड पर्सोना विच मीन्स मास्क। ठीक है, तो जो शख्सियत होती है वो इंसान की जितनी भी खसूसियात होती हैं, ठीक है, उनका मजमूआ होता है जो एक जो इंसान है, जो एक फ़र्द है, उसको दूसरे इंसानों से मुनफरद बनाती है, मतलब उसको डिफरेंशिएट करती है। ठीक है, तो जो हमारे पास पर्सनैलिटी है, ये कौन सा वर्ड है, एक लैटिन वर्ड है, एक लातीनी लफ्ज़ है पर्सोना, जिससे ये माखज किया गया है, जिसका मतलब होता है मास्क यानी कि नकाब। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो शख्सियत होती है, जो हमारी पर्सनैलिटी होती है, वो एक मास्क की तरह होती है, एक नकाब की तरह होती है, जो हम दूसरों के सामने अपने बिहेवियर के ज़रिए ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, it is some of activities that can be discovered by actual observation over a long enough period of time to give reliable information। यानी कि ये मुख्तलिफ किस्म की जो सरगर्मियाँ होती हैं, ठीक है, मुख्तलिफ सरगर्मियाँ हो गई या फिर आपका जो रवैया है, उन सब का मजमूआ होता है। ठीक है, उन सब का सम होता है जो एक लंबे अरसे के मुशाहिदे से ज़ाहिर किया जा सकता है। मतलब आप इसको शॉर्ट टर्म में जो है इसको जज नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एक लंबा दौरानिया चाहिए होता है किसी की भी शख्सियत को जांचने के लिए। ठीक है, तो शख्सियत का जो सही अंदाजा है वो इंसान के रवैये और उसके जो अमल का वक्त होता है, ठीक है, उसको देखकर वक्त के साथ साथ जो है देखकर हम लगा सकते हैं अंदाजा कि ये इसकी शख्सियत ऐसी है। इसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी की हम बात करें, दीज कंपोनेंट्स वर गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड। तो सिगमंड फ्रॉइड ने जो है ये कंपोनेंट्स जो है बयान किए थे, और उसने कौन कौन से कंपोनेंट्स बयान किए गए थे। तीन किस्म के उन्होंने कंपोनेंट्स दिए थे, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। ठीक है, तो आईडी के बारे में हम पढ़ लेते हैं। टाइम पीरियड इज कॉल्ड प्लेयर प्रिंसिपल एंड अनकॉन्शियस पीरियड। ठीक है, तो इसको ये जो एक आईडी का टाइम पीरियड होता है, इसको हम प्लेयर प्रिंसिपल कह सकते हैं या फिर अनकॉन्शियस पीरियड कहते हैं। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि कोई भी यानी कि आईडी जो है वो खुशी के जो असूल है उसके ऊपर काम करती है। ठीक है, और ये इसमें ये होता है कि हर ख्वाहिश, जो भी ख्वाहिश होती है वो फौरन पूरी की जाए, उसका नतीजा नहीं देखा जाता, चाहे वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। ठीक है, तो इसको जो है प्लेयर प्रिंसिपल कहा जाता है या फिर अनकॉन्शियस पीरियड कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इंसान सिर्फ अपनी जो फितरी ख्वाहिशात होती हैं उनको पूरा करने की कोशिश करता है। इट इज़ इनबॉर्न एलिमेंट, यानी कि ये पैदाइशी अनासर है, इंसान के साथ पैदाइश से ही ये मौजूद होती है। ठीक है, ये सिखाई नहीं जाती, बल्कि ये पैदाइश से ही इंसान के अंदर पहले से ही मौजूद होती है। अनकॉन्शियसली कंप्लीट्स एवरी विश, यानी कि ये अनकॉन्शियसली यानी कि लाशऊरी तौर पर हर ख्वाहिश को पूरा करती है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें क्या होता है कि मतलब इसमें ये नहीं देखा जाता कि ये काम सही है या गलत है। ठीक है, इसमें हकीकत को नहीं देखा जाता, बल्कि जो भी एक बच्चे की ख्वाहिश होती है उसको वो पूरा करता है। The ID is a part of the unconscious and inborn behavior that contains all the urges and impulses, including the uh, libido, but we are unaware of them। ठीक है, तो आईडी जो होती है ये क्या होती है, अनकॉन्शियस होती है, गैर शऊरी होती है, लाशऊरी होती है, और इनबॉर्न बिहेवियर होता है, यानी कि जो पैदाइशी रवैया होता है उसका हिस्सा होती है। ठीक है, जिसमें जितनी भी आपकी जो ख्वाहिशात हैं या आपके जो जज्बात हैं वो शामिल होते हैं, जिसमें जिनसी तवानाई आ जाती है, जैसे लिबिडो। और इसके अलावा इसमें क्या होता है, ऐसी ख्वाहिशात होती हैं जिनसे हम अनअवेयर होते हैं, यानी कि जिसके बारे में हमें इल्म भी नहीं होता। ठीक है, तो आईडी में इंसान में तमाम वो इंसानी ख्वाहिशात छुपी हुई होते हैं जो बगैर शऊर के काम करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ईगो आ जाता है। ठीक है, टाइम पीरियड इज कॉल्ड रियलिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो ईगो क्या होती है, ईगो हकीकत के असूल पर काम करने की ख्वाहिशात को अमली और समाजी तौर पर आईडी के साथ मिलकर, यानी कि दुरुस्त अंदाज में जो है कोई भी ख्वाहिश है उसको पूरा करने की कोशिश करती है। ठीक है,
तो इसके टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, रियलिटी प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये इंसान को हकीकत के मुताबिक अमल करने में मदद करती है। इट डेवलप्स एट 2 year एंड ऑनवर्ड, तो ये 2 साल या 2 साल से ज्यादा 2 साल के बाद जो है ये एक बच्चे के अंदर पैदा होती है, ठीक है। यानी कि जब बच्चा हकीकत को समझने लगता है, ठीक है, तो उसके अंदर जो है ईगो की नशोनुमा होती है। Ego develops from the ID and ensures that the impulses of the ID can be expressed in a manner acceptable in the real world, ठीक है। तो आईडी जो है वो यानी कि ईगो जो है वो आईडी से पैदा होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये कोशिश करती है कि आईडी की जो ख्वाहिशात हैं उनको हकीकत में काबिल कबूल अंदाज में जो है जाहिर किया जाए, ठीक है। यानी कि आपकी ईगो और जो आईडी है हकीकत के दरमियान यानी कि तवाज़न कायम रखती है। यानी कि आपकी जो आईडी है ना, आईडी और ईगो के दरमियान की आईडी आपकी जो है वो ईगो और हकीकत के दरमियान जो है एक तवाज़न कायम करती है, ठीक है। ईगो स्टार्ट फ्रॉम चाइल्डहुड, तो ईगो जो होती है वो बचपन में ही शुरू हो जाती है, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है ईगो उसके जज्बात पर काबू पाने में मदद करती है। सुपर ईगो की बात करें, ठीक है, तो सुपर ईगो क्या होती है, इसमें आप कह सकते हैं कि अखलाकी असूलों पर जो है ये हमारी जो ईगो होती है काम करती है, सुपर ईगो, ठीक है। ये इंसान को सही और गलत की तमीज सिखाती है कि सही क्या चीज़ है और गलत क्या चीज़ है, ठीक है। तो इसके टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है, द टाइम पीरियड इज कॉल्ड एथिकल और मॉरल प्रिंसिपल, ठीक है। तो इसको एथिकल और मॉरल प्रिंसिपल यानी कि अखलाकी और ज़मीरी असूल कहा जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ये वो अखलाकी म्यार है जो इंसान अपने वालदैन से, अपने माशरे से, अपने इर्द गिर्द के लोगों से सीखता है। इट इज़ डेवलप एट ए 5 year एंड ऑनवर्ड, तो ये 5 साल या उससे जो जायद उम्र होती है उसमें ये डेवलप की जाती है, ठीक है। यानी कि जब बच्चे अच्छे और बुरे की तमीज़ सीखने लगते हैं तो सुपर ईगो बनना शुरू हो जाती है। सुपर ईगो प्रोवाइड्स गाइडलाइन फॉर मेकिंग जजमेंट्स, तो सुपर ईगो क्या करती है, फैसले करने के लिए जो है गाइडलाइन प्रोवाइड करती है, रहनुमाई फ्राहम करती है। यानी कि ये इंसान को सही फैसले करने में जो है मदद करती है। जैसे आप कह सकते हैं कि मेरे यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ज़मीर जो होता है इंसान का, ठीक है, वो उजागर हो जाता है, ठीक है। तो आप कहते हैं ना कि ये काम मैंने नहीं करना, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता, ठीक है। तो वो क्या होता है, उस टाइम आप कौन से लेवल पर होते हैं, उस टाइम आप लोग सुपर ईगो के लेवल पर होते हैं, जब आपका ज़मीर आपके किसी भी काम में मलामत करता है। ओके, पर्सनैलिटी इन स्पोर्ट्स, ठीक है। तो पर्सनैलिटी इन स्पोर्ट्स मीन इज हाउ प्लेयर थिंक्स, फील्स एंड एक्ट्स ड्यूरिंग ट्रेनिंग, कंपटीशन एंड टीम वर्क, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक जो खिलाड़ी है वो किस तरह से किसी भी ट्रेनिंग के दौरान यानी कि तरबियत जो उसकी हो रही है उसके दौरान, कंपटीशन किसी मुकाबले के दरमियान, या फिर टीम वर्क के दौरान जो है वो किस तरह से सोचता है, महसूस करता है या उसका रद्द अमल दिखाता है, ठीक है। तो ये पर्सनैलिटी इन स्पोर्ट्स होते हैं कि स्पोर्ट्स के अंदर उसका जो है रद्द अमल कैसा है। 3 level स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, होलैंडर्स मॉडल जो है इसमें आ जाता है। यानी कि इसमें फर्स्ट आ जाता है फेमस स्पोर्ट्स famous sports psychologist Barry Hollander explained personality in 3 layers like a triangle or onion, ठीक है। तो इसमें जो है होलेंडर ने जो है 3 level थ्योरी पेश की थी, मॉडल पेश किया था, जिसमें उसने पर्सनैलिटी को 3 लेयर्स में जो है डिवाइड किया गया था। जैसे कि एक ट्रायंगल होता है, त्रिकोण होता है, या फिर जैसे अनियन होता है, यानी कि जैसे कि आप कह सकते हैं कि प्याज की जैसे तह होती हैं, लेयर्स होती हैं एक के ऊपर दूसरी। तो इस तरह से उसने भी एक मॉडल जो है शो किया था, जिसमें एक इंसान की पर्सनैलिटी के लेयर्स के बारे में बताया था। तो इसमें फर्स्ट आपकी लेयर आ जाती है साइकोलॉजिकल कोर, इसको इनर लेयर कहा जाता है, ठीक है। यानी कि आपकी जो नफ्सियाती कोर है, ठीक है, अंदरूनी तय। दिस इज द डीपेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी, योर ट्रू सेल्फ, ठीक है। तो ये शख्सियत का जो है सबसे डीपेस्ट यानी कि गहरा और स्टेबल यानी कि मुस्तहकम हिस्सा होता है, ठीक। यानी कि आपकी जो असल शख्सियत है, आप जो रियल में है, ठीक है, वो इसमें होती है।
इसमें ट्रेड्स की हम बात करें, खसूसियात की, तो इसमें एटीट्यूड यानी कि रवैया आ जाता है, वैल्यूज आपके इकदार आ जाते हैं, बिलीव्स आपके अकायद आ जाते हैं, और मोटिवेशन कि आप किस चीज़ से मोटिवेट होते हैं, ठीक है। यानी कि ये वो अंदरूनी खसूसियात हैं जो आपकी शख्सियत की पहचान बनाती हैं। स्टेबल एंड डिफिकल्ट टू चेंज, तो ये स्टेबल होता है, डिफिकल्ट टू चेंज होता है, मतलब ये मुस्तकिल होता है, इसको बदलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो उसके साथ साथ तकरीबन ये सेम ही रहता है, इसमें कोई ख़ास तब्दीली नहीं आती, ठीक है। एग्जाम्पल्स इन स्पोर्ट्स की हम बात करें, अ प्लेयर हु डीपली वैल्यूज ऑनेस्टी एंड फेयर प्ले विल नेवर चीट इवन अंडर प्रेशर। तो एक खेल के अंदर अगर हम मिसाल लें तो एक खिलाड़ी जो ईमानदार है, ठीक है, और उसूलों के मुताबिक खेलता है, कभी चीट वगैरह नहीं करता, बेईमानी नहीं करता, तो चाहे उसके ऊपर जितना भी आप दबाव डाल देंगे तो वो फिर भी जो है धोखा नहीं देगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टिपिकल रिस्पॉन्सेज, मिडल लेयर इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आम रद्द अमल की हम बात करें तो दीज आर द यूजुअल वेज यू रिएक्ट टू सिचुएशन, ठीक है। तो ये वो जो है यूजुअल वेज है, मतलब आम तरीके हैं जिनसे आप मुख्तलिफ हालात में रद्द अमल को जाहिर करते हैं, ठीक है। लर्न बाय बिहेवियर दैट रिफ्लेक्ट्स योर कोर पर्सनैलिटी, तो ये आपका जो सीखा हुआ रवैया है, जो आपकी असल ऐसा सीखा हुआ रवैया है जो आपकी असल शख्सियत को जाहिर करता है, ठीक है। कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, तो ये जो है आप कह सकते हैं कि वक्त के साथ साथ या हालात के साथ साथ जो है बदल सकता है, ठीक है। इंसान का रवैया आप कह सकते हैं कि जब वो स्ट्रेस में होता है या कंफर्ट में होता है तो उसका रवैया इसमें चेंज हो सकता है, जो मिडल लेयर है। तो एग्जाम्पल इन स्पोर्ट्स की बात करें, अ नॉर्मली काम एथलीट में शो फ्रस्ट्रेशन व्हेन लूजिंग, अ प्लेयर यूजुअली इनकरेजेस टीममेट्स आफ्टर अ मिस्टेक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आमतौर पर जो एक काम एथलीट होता है, ठीक है, जो एक पुरसकून खिलाड़ी है, ठीक है, वो हारने पर गुस्सा जाहिर कर सकता है, या एक खिलाड़ी जो है वो गलती के बाद अपने साथियों को जो है हौसला दे सकता है, ठीक है। जिसमें आप ये कह सकते हैं कि ये रद्दमल जो है वक्ती तौर पर बदल सकता है, लेकिन शख्सियत की जो असल झलक होती है वो वैसे ही बरकरार रहती है। ओके, रोल रिलेटेड बिहेवियर यानी कि आउटर लेयर की अगर हम बात करें, बैरूनी तय की हम बात करें, किरदार से मुतल्लिक जो रवैया होता है, दीज आर बिहेवियर्स दैट कैन चेंज बेस्ड ऑन द रोल यू प्ले इन डिफरेंट सिचुएशन, ठीक है। तो ये वो रवैये हैं जो हालात या किरदार के मुताबिक बदल जाते हैं, ठीक है। मोस्ट फ्लेक्सिबल पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी यानी कि ये जो है जो आपकी शख्सियत है उसका सबसे ज़्यादा लचकदार हिस्सा है। इन्फ्लुएंस बाय एनवायरनमेंट यानी कि ये माहौल के हिसाब से जो है मुतासर होता है, माहौल के हिसाब से आप इसको तब्दील करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन स्पोर्ट्स अगर हम बात करें, प्लेयर में बी सीरियस ड्यूरिंग अ मैच बट प्लेफुल इन द लॉकर रूम, ठीक है। यानी कि एक खिलाड़ी जो है वो खेल के दौरान, मैच के दौरान संजीदा होता है, लेकिन जब वो लॉकर रूम यानी कि ड्रेसिंग रूम में जाता है तो उस वहां पर उसका मिजाज जो है तब्दील हो जाता है, वहां पर वो खुश मिजाज हो जाता है, ठीक है। अ कैप्टन बिहेव्स डिफरेंटली व्हेन लीडिंग कंपेयर टू बीइंग अ रेगुलर प्लेयर, तो एक कैप्टन जो होता है, ठीक है, कप्तान जो होता है, वो एक कैप्टन की हैसियत से उसका रवैया जो है आम खिलाड़ियों की निस्बत मुख्तलिफ होता है, ठीक है।